अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर लेक्चर इज़ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यानी जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती हैं। तो इसकी एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे लैक ओपरोन की। लैक ओपरोन इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। लैक ओपरोन विच एक्चुअली हेल्प्स इन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, यानी ये लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ जीन इंफॉर्मेशन, यानी जो जीन की इंफॉर्मेशन होगी उसी की मदद से हम फंक्शनल प्रोडक्ट जो है उसको हम बनाएंगे। कि जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती हैं, वो इसमें टर्न ऑन भी होती हैं, टर्न ऑफ भी होंगी, और इसी तरह से हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। हम ये देखेंगे कि जीन्स अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस कर रही हैं। तो लैक ओपरोन में हम सबसे पहले जिसकी एग्जांपल पढ़ रहे हैं दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हम जिसकी एग्जांपल पढ़ रहे हैं दैट इज़ लैक ओपरोन। लैक ओपरोन जो है वो जिस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम एसेशिया कोलाई कहते हैं। लैक ओपरोन का बेसिकली मतलब है ग्रुप ऑफ जीन्स। बहुत सारी जीन्स मिलकर एक ग्रुप जो है वो जो है वो लैक ओपरोन बनाती हैं। ग्रुप ऑफ जीन्स होती हैं जो मिलकर लैक ओपरोन बनाती हैं, और जिस इन बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होता है उसको एसेशिया कोलाई कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें कि लैक का मतलब क्या है, लैक का मतलब लैक्टोज है। लैक्टोज सबको पता है कि लैक्टोज जो है वो उसकी ब्रेक डाउन ग्लूकोज और गैलेक्टोज में होती है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की हेल्प से ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट होगा। अब हम ये देखेंगे कि ये टर्न ऑन और टर्न ऑफ किस तरह से होती है। हम यहाँ पर दो कंडीशंस देख लेते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन है और एक अनयूजुअल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जीन बेसिकली जो है वो उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और ये टर्न ऑफ होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो जीन है वो टर्न ऑफ होती है। नॉर्मल कंडीशन में ये टर्न ऑफ होती है। इसी तरह से अगर हम अनयूजुअल कंडीशन देखें तो इसमें ग्लूकोज जो है उसका लेवल जो है वो सेल में बहुत कम हो जाता है, और लैक्टोज का कंसंट्रेशन सेल में बहुत ज़्यादा हो जाने की मदद की वजह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट कंडीशंस होंगी। तो टर्न ऑन नॉर्मल कंडीशन में हमें पता चल गया कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो जीन है वो टर्न ऑफ रहती है, और अनयूजुअल कंडीशन में जिसमें लैक्टोज की कंसंट्रेशन सेल में ज़्यादा हो जाती है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है, तो हमारे पास जो है वो जीन टर्न ऑन हो जाती है। तो जिसकी मदद से हमारे पास डिफरेंट ग्रुप ऑफ जीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें जी जीन, वाई जीन एंड ए जीन है जो डिफरेंट एंजाइम्स की मैन्युफैक्चर में हेल्पफुल होंगे। जैसे जी जीन जो है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाएगी, वाई जीन जो है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज परमिएज बनाएगी, और ए जीन जो है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एसिटाइल ट्रांसफेरेज बनाएगी। तो हम सबसे पहले वन बाय वन देखते हैं। ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। यहाँ पर एक सीक्वेंस है, ये ग्रुप ऑफ जीन्स हैं जिसे हमने लैक ओपरोन कहा है। ये ऑपरेटर है, ये पीछे आपको जो नज़र आ रहा है पी से प्रमोटर है। आई इज़ अ इनहिबिटर या इसको रिप्रेसर कहेंगे। इनहिबिटर है जो कि आगे चलकर रिप्रेसर या इनहिबिटर प्रोटीन बनाता है। ये इसी तरह से ये प्रमोटर है। तो सबसे पहले अगर हम लैक ओपरोन को डिफ़ाइन करें तो आपको लैक ओपरोन को डेफिनेशन इस तरह से मिलेगी। इट इज़ बेसिकली सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रमोटर एंड ऑपरेटर। सीक्वेंस ऑफ जीन्स आल अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रमोटर एंड ऑपरेटर। ये सीक्वेंस ऑफ जीन है जो आपको नज़र आ रही हैं, जो अगर चलकर डिफरेंट एंजाइम्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो कि लैक्टोज की ब्रेक डाउन करेंगे। यहाँ पर मैंने दोबारा से बोला कि ये जो डिफरेंट जाकर एंजाइम्स की सिंथेसिस करेंगे और जो कि जाकर लैक्टोज की ब्रेक डाउन करेगा। तो इट इज़ बेसिकली सीक्वेंस ऑफ जीन्स आल अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रमोटर एंड ऑपरेटर। अब आपको पता चल गया होगा कि सीक्वेंस ऑफ जीन है आल अंडर द कंट्रोल ऑफ सेम प्रमोटर एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेसिकली हमारे पास दो कंडीशन है, जिसमें हमने एक नॉर्मल कंडीशन का कहा था और एक अनयूजुअल कंडीशन में कहा था। हमने नॉर्मल कंडीशन में कहा था कि बैक्टीरिया ग्लूकोज, नॉट ओनली बैक्टीरिया बल्कि एनिमल सेल भी ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अगर हम अनयूजुअल कंडीशन की बात करें तो ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाएगा और लैक्टोज का लेवल जो है वो हाई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेल में सारा का सारा ग्लूकोज यहाँ पर वैनिश्ड हो गया, ख़त्म हो गया, सेल ने इसको यूटिलाइज़ कर लिया है। अब लैक्टोज़ का यहाँ पर लेवल ज़्यादा है, तो ये अनयूजुअल कंडीशन है जो कि हमारे एक डिफरेंट मैकेनिज़्म को जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको क्रिएट करेगा।
तो यहाँ पर लेट्स सी कि इसमें जो हमारे पास जो जीन्स ये डिफरेंट हमारे पास सीक्वेंसेस, हम उनको पहले वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। पी जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्रमोटर है, प्रमोटर का सीक्वेंस है। आई हमारे पास जो है वो रिप्रेसर या फिर इनहिबिटर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ओ ऑपरेटर वेयर जो है जिसके ऊपर आकर ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगी और इसके बाद से ट्रांसलेशन के थ्रू ये प्रोटीन बनेगी, जिसको हमने रिप्रेसर या फिर इनहिबिटर प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ये जाकर ऑपरेटर के ऊपर अटैच हो जाती है इसके ऊपर और इसके सीक्वेंस को ब्लॉक कर देती है। इसी तरह से हमारे पास जो जी है जैसे ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाएगी। वाई जो है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज परमिएज बनाएगी, ठीक है। और इसी तरह से ए जो है, ए जीन जो है वो एसीटाइल बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एसीटाइल ट्रांसफेरेज बनाएगी। एलोलैक्टोज यहाँ पर एक एंजाइम है, हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। एलोलैक्टोज जो है वो बेसिकली लैक्टोज ही है, बट दिस इज़ द आइसोमर ऑफ लैक्टोज। ये लैक्टोज का आइसोमर है, यानी लैक्टोज की मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है। और इसी तरह से ये क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इन्हांस करता है, यानी इसे हम इन्हांसर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन भी कह सकते हैं। ये आप याद रखिएगा कि एलोलैक्टोज जो है वो लैक्टोज का आइसोमर है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन का इन्हांसर भी बोलते हैं। तो आइए चलते हैं इसके मैकेनिज्म को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये जीन जो जाकर ये इसके ऊपर एक्ट करेंगे प्रमोटर और ऑपरेटर रीजन पर, और किस तरह से ये जीन अपने आप को अपीयर करेंगे इन नॉर्मल कंडीशन में किस तरह से होगा और अनयूजुअल कंडीशन जिसको हम बोलते हैं उसमें किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये एक सीक्वेंस है, जैसे हम पहले इसको कह चुके हैं। लैकोप्रोन क्या है? सीक्वेंस ऑफ जीन्स आल अंडर द कंट्रोल ऑफ सेम प्रमोटर एंड ऑपरेटर। दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ जीन विच इज़ ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ सेम प्रमोटर एंड ऑपरेटर। हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ये इंड्यूसर हमारे पास जो है, दिस इज़ द रिप्रेसर और इनहिबिटर। आई इज़ रिप्रेजेंटिंग द इनहिबिटर आर रिप्रेसर। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास होगी ट्रांसक्रिप्शन, ये सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। मैसेंजर आरएनए से हमारे पास यहाँ पर ट्रांसलेशन हो रही है, तो ये हमारे पास प्रोटीन बन जाएगी। अब प्रोटीन को हमने रिप्रेसर या फिर इनहिबिटर कहा है। ये प्रोटीन अब जाकर ये ऑपरेटर के ऊपर अटैच हो जाएगी। यहाँ पर ऑपरेटर के ऊपर, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको शो कर रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ। ये ऑपरेटर के ऊपर ये जाकर प्रोटीन अटैच हो जाएगी, तो यहाँ से इसकी ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर के ऊपर जो, तो आइए इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ जीन्स नज़र आ रहे हैं जिसके साथ प्रमोटर और ऑपरेटर है। ये प्रमोटर रीजन है, इसके साथ हमारे पास जो है वो रिप्रेसर या फिर इनहिबिटर पड़ा है, इसके साथ ऑपरेटर है। तो सीक्वेंस ऑफ जीन यहाँ से हमारे पास ये सारा मैकेनिज्म स्टार्ट हो रहा है। ये इससे पहले हमारे पास ये प्रमोटर है, यहाँ पर आकर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच होगा। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, जिसने यहाँ से आकर आगे ट्रांसक्रिप्शन करवानी है, वो यहाँ पर आकर इनहिबिटर के ऊपर आकर स्टॉप हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि फिर इसके बाद फिर प्रमोटर है, प्रमोटर के ऊपर आकर फिर से जो है वो आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा। यहाँ पर फिर से जो है वो आरएनए पॉलीमरेज आकर अटैच होगा। आरएनए पॉलीमरेज ने अब यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑपरेटर पड़ा हुआ है, यहाँ पर आकर इसकी सिंथेसिस नहीं हो सकेगी, यहाँ पर आकर ये स्टॉप हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो रिप्रेसर या फिर ये इनहिबिटर प्रोटीन पड़ी हुई है, ये यहाँ पर आकर इस तरह से अटैच हो जाएगी। ये इनहिबिटर प्रोटीन आकर ऑपरेटर के ऊपर अटैच हो जाएगी, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर स्लाइड ओवर नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, हम इजीली लिख सकते हैं कि ऑपरेटर जो है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट slide over the DNA. It cannot slide over, so इसके स्लाइड ओवर होने की वजह से भी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकेगी। ट्रांसक्रिप्शन विल नॉट अकर, ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं हो सकेगा।
आरएनए पॉलीमरेज़ अब फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज़ आकर प्रमोटर पर अटैच होता है, जिसकी वजह से प्रमोटर पर आकर अटैच हो गए। इसे अब स्लाइड ओवर करना है। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन आकर इसके ऊपर अटैच हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से ये आरएनए पॉलीमरेज़ जो है वो यहाँ पर जो है स्लाइड ओवर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। अगर ये उतरेगी ही तो ही एक कंडीशन है जिसकी वजह से ये आरएनए पॉलीमरेज़ इसके ऊपर स्लाइड ओवर कर सकेगा और ये जीन्स अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस करवा सकेंगी। अब हम देखते हैं, हमारे पास एक कंडीशन है कि क्योंकि हम देखते हैं कि सेल के अंदर ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है और इसके अंदर जो है वो लैक्टोज़ का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा जब हो जाएगी, तो लैक्टोज़ को एक आइसोमर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसका नाम है एलो लैक्टोज़। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एलो लैक्टोज़ जो है वो लैक्टोज़ ही है, इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, बट ये है कि इसका आइसोमर है और ये ट्रांसक्रिप्शन को हमने कहा है कि इन्हांसर है, ट्रांसक्रिप्शन को इन्हांस करता है। जब लैक्टोज़ का कंसंट्रेशन सेल में बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि ये एलो लैक्टोज़ जो है वो आइसोमर है, ये आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा। इस रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो एलो लैक्टोज़ के साथ आकर अटैच हो जाएगी और इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देगी, इसको ब्रेक कर देगी, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन से हट जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज़ को रास्ता मिल जाएगा कि ये यहाँ से स्लाइड ओवर करे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज़ जो है हम यहाँ पर शो करते हैं, इसको यहाँ पर एक ये रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोटीन है यहाँ से ब्रेक होकर नीचे टूट के 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो चुकी हुई है, इसको रास्ता मिल जाएगा कि ये इसके ऊपर स्लाइड ओवर हो सके। अब इसके ऊपर स्लाइड ओवर करेगा तो जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन होगी और ये जीन्स जो हैं ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी। जी जीन जो है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज में बनाएगी और वाई जो है वो जो एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज परमिएज, और एसीटाइल ए जो जीन है वो बनाएगी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एसीटाइल ट्रांसफेरेज। अब हम ये कह सकते हैं जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी और ये जीन्स अपने आप को ये अपीयर करेंगी तो हम कहेंगे कि जीन टर्न ऑन हो चुकी हुई है। लेकिन अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो जिसमें सेल जो है वो ग्लूकोज यूज़ कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इस सूरत में जो जीन है वो टर्न ऑफ होगी, क्योंकि ये जीन्स जो है इसके ऊपर रिप्रेसर प्रोटीन आकर अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज़ पीछे ही रहता है, प्रमोटर के ऊपर अटैच रहता है, इसको रास्ता नहीं मिलता कि वो यहाँ स्लाइड ओवर करे और ये जीन्स अपने आप को अपीयर कर सकें। इस वजह से ये टर्न ऑफ रहती है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अनयूजुअल कंडीशन की अगर हम बात करें जिसमें लैक्टोज़ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ग्लूकोज़ की कंसंट्रेशन कम होती है, और उस कंडीशन के अंदर हम देखें तो ये जो जीन्स हैं वाई एंड ए जीन्स, ये अपने आप को अपीयर करेंगी और इन एंजाइम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर जीन्स टर्न ऑन हो जाएगी। यहाँ पर हम एलो लैक्टोज़ को दोबारा से डिस्कस करें कि जो लैक्टोज़ जो है वो जब इसकी कंसंट्रेशन सेल में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो एलो लैक्टोज़ में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज़। इस बीटा ग्लैक्टोसाइडेज़ की हेल्प से ये एलो लैक्टोज़ के अंदर कन्वर्ट होता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन का इन्हांसर है, इसको हम इन्हांसर भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो जीन है वो दोबारा से कैसे टर्न ऑफ होगी। तो आपको पता है कि जिसने इसको ब्रेक अपार्ट किया, इस रिप्रेसर को इनहिबिटर या रिप्रेसर प्रोटीन को ब्रेक अपार्ट किया था, वो ब्रेक अपार्ट करने वाला एलो लैक्टोज़ था, जो कि लैक्टोज़ से आया था और उसकी मॉडिफाइड फॉर्म थी। ये यहाँ से डिटैच होकर दोबारा से जब लैक्टोज़ की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम हो जाएगी, तो ये एलो लैक्टोज़ जो है वो, क्योंकि लैक्टोज़ की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, तो ये इससे ब्रेक अपार्ट हो जाएगा, इससे हट जाएगा और ये जाकर दोबारा से ये ऑपरेटर के ऊपर अटैच हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जीन दोबारा से टर्न ऑफ हो जाएगी, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज़ को यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिलेगा और ना ही ये जीन्स अपने आप को अपीयर करेंगी, जिसकी वजह से ये जीन टर्न ऑफ हो जाएगी। तो ये आज का हमारा लैक ऑपरोन का टॉपिक था। इसको हम एक शॉर्ट समरी में दोबारा से जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो हमने इसको कहा था सीक्वेंस ऑफ जीन ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ सेम प्रमोटर एंड ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि ये सारी जीन्स थी दैट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रमोटर एंड ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जीन को एक्सप्रेस करना क्या होता है, जिसमें कोई भी जीन फंक्शनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, जिसमें जीन अपने आप को अपीयर करती है, जिसमें अब हम देखेंगे जीन टर्न ऑन होती है और टर्न ऑफ होती है। और लैक ऑपरोन इसकी एक जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन की लैक ऑपरोन
जो है वो एक एग्जांपल है। तो इसको हम देखेंगे कि जीन्स टर्न ऑन की होती हैं और टर्न ऑफ होती हैं। तो ये टर्न ऑन और टर्न ऑफ किस तरह से होती हैं, जिसमें ट्रांसलेशन होती है और ट्रांसक्रिप्शन बनती है। तो ये जिस लैकोप्रोन जिस बैक्टीरिया के अंदर होता है, इसे एसर्शिया कोलाई कहते हैं और उसे हम लैकोप्रोन कहते हैं। लैक से मुराद है लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो उसकी ब्रेक डाउन ग्लूकोज और लैक्टोज में होती है, और जो एंजाइम इसको करवा रहा होता है दैट इज़ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। अब हम देखेंगे लैक्टोज कंसंट्रेशन जब सेल के अंदर हाई होगी और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो लो होगी, तो अपने आप को लैकोप्रोन जो है वो अपीयर करेगा या एक्सप्रेस करवाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि पी से इसको हम जो एक सीक्वेंस ऑफ जीन हमने पढ़ा था, पी से प्रमोटर है, आई इनहिबिटर या फिर रिप्रेसर को अपीयर कर रहा है, ओ से ऑपरेटर है जहाँ पर आकर ये इनहिबिटर ने आकर अटैच होना है। जी जो है वो जिस जीन को अपीयर करेगा इसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। वाई जिस जीन को अपीयर करेगा दैट इज़ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज परमिएज। और एस जो जिस जीन को अपीयर करेगा उसे एसिटाइल ट्रांसफेरेज कहा जाता है। और एलोलैक्टोज इसी तरह से एक हमने एक एंजाइम पढ़ा जो कि लैक्टोज की मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसे हम आइसोमर ऑफ लैक्टोज भी कहते हैं, दैट इज़ एनहांसर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो हम यहाँ पर दो कंडीशंस को देखते हैं। एक नॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर ग्लूकोज सेल यूटिलाइज कर रहा है, नॉट ओनली इन बैक्टीरियल सेल एज वेल एज इन द एनिमल सेल्स। अनयूजुअल कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि जब ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है और लैक्टोज सेल के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, तो इस कंडीशन को हम अनयूजुअल कंडीशन कहते हैं, जिसमें लैक्टोज जो है वो एलोलैक्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। तो हम अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ जीन्स आ जाते हैं, जिसमें प्रमोटर, इनहिबिटर और प्रमोटर है, और इसके बाद से ऑपरेटर रीजन है, और ये डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ जीन है। सबसे पहले प्रमोटर के ऊपर आकर अटैच होगा आरएनए पॉलीमरेज। आप ये देख सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर आकर अटैच होता है, जो कि आई जो है हमें रिप्रेजेंट कर रहा है रिप्रेसर या इनहिबिटर को, जो कि ट्रांसलेशन करवाएगा। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगी तो मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और इसकी ट्रांसलेशन होगी तो ये रिप्रेसर या फिर इनहिबिटर बनाएगा। अब ये इनहिबिटर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि इनहिबिटर जाकर ऑपरेटर के ऊपर अटैच हो जाता है। अब प्रमोटर के ऊपर यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ने दोबारा आकर बाइंड होना है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर इनहिबिटर प्रोटीन है, जिसकी वजह से ये इसकी हिंड्रेंस क्रिएट करती है और ये आगे स्लाइड ओवर नहीं कर सकती। तो हम ये कह सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट स्लाइड ओवर, और जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कि अब लैक्टोज की क्योंकि कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, तो लैक्टोज एलोलैक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडोज। हमने कहा था अब जो एलोलैक्टोज है वो इस प्रोटीन को ब्रेक अपार्ट कर देगी, दो हिस्सों में कन्वर्ट, इसके ऊपर अटैच होगी तो ये इसको तोड़ देगी, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन से यहाँ से उतर जाएगा, यहाँ से ये डीटैच हो जाएगा, यहाँ से ये डीटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो प्रमोटर के ऊपर पड़ा हुआ था ये इसको रास्ता मिल जाएगा, इसकी कि ये इसने हिंड्रेंस क्रिएट की हुई थी, इसको रास्ता मिल जाएगा कि ये इसके ऊपर स्लाइड ओवर करेगा, जिसकी वजह से इन जीन्स को मौका मिल जाएगा कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। जी जीन जो है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को एक्सप्रेस करेगी, वाई जो जीन है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज परमिएज को, और ए जो है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एसिटाइल ट्रांसफेरेज को अपीयर करेगी। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जीन टर्न ऑन हो गई है। तो ये हमारा था लैकोप्रोन मॉडल। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी स्टे इन कॉन्टैक्ट विद मी। अल्लाह हाफ़िज़।